ना अब हम डिस्कस करते जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने देखा था, तो श्रोडिंगर इक्वेशन के यूज़ करके हम हाइड्रोजन के जो एटम है उसको जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका हम कैसे एक्सप्लेन कर पाते। तो देखो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है। श्रोडिंगर इक्वेशन होती है H psi इक्वल टू E psi। तो ये सिंपल सा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। साई वेव फंक्शन होते हैं और H हैमिल्टनियन ऑपरेटर होते हैं और E होती है एनर्जी। तो जब हम इसके सॉल्यूशन निकलते हैं तो हमें साई के वैल्यू मिलता है। और साई के वैल्यू क्या होते हैं? साई के वैल्यू होते हैं जो साई की जो वैल्यू होती है वो होती है हाइड्रोजन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल देती है ऑर्बिटल, और साई एटॉमिक ऑर्बिटल होती है। साई क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब साई होती है तो इसके मतलब क्या है? साई के वैल्यू क्या होगा? साई के वैल्यू, साई तो यार कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये साई एक साई का वैल्यू यहाँ दूसरे बार यहाँ है, साई की जो वैल्यू ऐसे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये क्या होगा? ये क्वांटाटाइज्ड होगा। मतलब क्या है? एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, ऐसे क्वांटाटाइज्ड होगा। इसमें गैप होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्वांटाटाइज्ड होगा। तो ये साई कर सकते हैं। एक्चुअली देखो साई में क्या होती है? साई के जो साई है इसके टू पार्ट्स होती है। क्या होती है? टू पार्ट्स होती है। एक होती है रेडियल पार्ट। क्या होती है? रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट। और एक होती है एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट। तो इसके मतलब क्या है? देखो रेडियल पार्ट का मतलब क्या है? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ऑर्बिटल का रेडियस कितने दूर है, ये हो गया रेडियल पार्ट। और देखो ये जो ऑर्बिटल है ये तो 2 डायमेंशन में है, ये 3 डायमेंशन में है, तो स्फीयर की तरह है। तो स्फीयर की तरह होने के कारण क्या होगा? इसके एक एंगुलर पार्ट होगा, तभी तो हम स्फीयर के जो पोजीशन है वो हम ठीक से बता पाएंगे। तो इसी के कारण ये साई के वैल्यू 2 एंगुलर पार्ट होती है और रेडियल पार्ट होती है। और इसके हम जो सोल्यूशन होते हैं ये जो ऑर्बिटल के है, ऑर्बिटल के शेप, साइज और उसका ओरिएंटेशन। मतलब क्या है? वो जो ऑर्बिट है वो कितने बड़ा है, उसका शेप क्या है, ऐसे सर्कुलर स्फेरिकल शेप है कि ऐसे ओवल है, मतलब क्या इलिप्टिकल है, क्या इधर इलिप्टिकल में कितने इलिप्टिकल है? देखो ये एक इलिप्टिकल, इसके ये भी एक इलिप्टिकल है और ये भी एक इलिप्टिकल है, ये भी एक इलिप्टिकल है। तो मतलब इसका शेप बदलते जा रही है। तो ये जो साई के जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो हमें ये शेप मिलता है और साइज मिलता है और क्या मिलता है? उसका ओरिएंटेशन। मतलब क्या? वो जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है उसमें ऑर्बिटल किस ओरिएंटेशन में होगा ये हमें बताते हैं। ये साई का सोल्यूशन है। तो देखो हम इससे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, ये जो साई होती है, साई मतलब तो वेव फंक्शन। मतलब क्या है? हमने पहले देखा था बोर के थ्योरी में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पाथ में रोटेट करते हैं। लेकिन ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है इसमें क्या बोला था? ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ये पाने के प्रोबेबिलिटी होगा जिसके प्रोबेबिलिटी इस पाथ में मैक्सिमम होगा, लेकिन इसके बाहर मतलब इस साइड और इस साइड भी पाने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या बोला? ये इलेक्ट्रॉन की इस जो पाथ है, ये जो वेव फंक्शन है, इसके क्वांटम मैकेनिकल के जो थ्योरी है उसमें इस पाथ के ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। और बोर में क्या किया? बोर में बोला था ऑर्बिट। ये हो गया क्वांटम थ्योरी का। और बोर ने इसका क्या नाम दिया? ऑर्बिट नाम दिया। देखो दोनों अलग है, ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों अलग है। ऑर्बिट जो होती है वो पार्टिकल नेचर के द्वारा होती है। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर वो किसने दिया था? बोर ने दिया था। बोर थ्योरी से आती है, बोर थ्योरी से वो जो आती है वो होती है ऑर्बिट आती है। और क्वांटम मैकेनिकल जो थ्योरी है श्रोडिंगर इक्वेशन उसमें क्या, उससे क्या आती है? ऑर्बिटल आती है। दोनों अलग है। ऑर्बिटल है क्या? ड्यूअल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो उसका वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर, दोनों के कंसीडर करके जो पाथ मिलता है वो ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे नहीं है। इसमें बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कितना है, संभावना, इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना इस ये जो पाथ है इसमें मैक्सिमम है, लेकिन इसके बाहर और इसके आगे भी मिलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो ये जो साई स्क्वायर है किसी एक पॉइंट में, इसमें ये जो साई है इसी पॉइंट और इसी पॉइंट में जो साई के जो वैल्यू होगा उसके जब हम स्क्वायर लेते हैं मॉड्यूलर वैल्यू, क्योंकि साई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, तो हम साई के जो मॉड्यूलर वैल्यू लेकर उसके जो स्क्वायर लेते हैं वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है
जो इलेक्ट्रॉन के पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाती है साई स्क्वायर, मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी इन ए पॉइंट। एक पॉइंट में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो निर्भर करते हैं साई स्क्वायर के वैल्यू से। तो साई स्क्वायर मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाने का प्रोबेबिलिटी। आप याद रखिए, नीट और जॉइंट एंट्रेंस में बहुत बार पूछते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी ये आते हैं साई स्क्वायर क्या होती है। तो देखो इसके बाद हम आती है जो क्वांटम नंबर होती है, वेरियस टाइप का क्वांटम नंबर, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब हम देखते हैं।